और उस एक दिन का सिर्फ 1 मिनट गुजराती बड़े दिल के लोग हैं, कुछ भी मांगो दे देते हैं। 14 वाला कम पड़ रहा तो 19 वाला भी दे दिया आपने। इसलिए आपसे कह रहा हूं ये बात। और मैं अपने लिए जीवन में मांगने के लिए रास्ता नहीं चुना है, सब छोड़ के आया हूं। 5 साल में 1 दिन, और 1 दिन में सिर्फ 1 मिनट, उस 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आपको जो कुछ भी करना है करिए। 5 साल में जब वो दिन आए, उस दिन में जब वोट देने जा रहे हो तो उस वोट वाला जो 1 मिनट हो, सिर्फ ये सोच के वोट दीजिएगा कि मैं सनातनी हूं। इसके अलावा कुछ मन में मत रखिएगा। तब जाकर के ये लड़ाई जो शुरू हो गई है, किसी चीज की शुरुआत में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा दिन लगते हैं। जब वो शुरुआत हो जाती है और चीजें दौड़ने लगती हैं, इस दौड़ को, रफ्तार को कम से कम ऐसे संस्कार अपने परिवारों में दीजिएगा कि ये सिलसिला 1000 साल तक नहीं टूटना चाहिए। हजारों ताकतें आएंगी, अलग अलग भेष में आएंगी। अब अंग्रेजों को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन अंग्रेजों के बिकाऊ लोग इस देश में बहुत सारे मौजूद हैं, इसलिए वो उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता का बदलाव ही बदलाव नहीं होता, सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं परमानेंट रहती हैं। ये लड़ाई व्यवस्था को बदलने की है। इसलिए हमने कई मांगे अपने जीवन में की, और मांग करते वक्त कभी हमने ये गिड़गड़ाए नहीं कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनता, गृह मंत्री हमारी बात नहीं सुनता। हमने कहा कोई न सुने, इस देश का 95 करोड़ सनातनियों के सामने अपनी बात को रखेंगे और ताकत से रखेंगे। जब आप ये तालियां बजाते हैं, जब इतनी बड़ी गिनती में लोग कैमरे पे देखते हैं, जब ये फिल्म बाहर जाती है, तो वो इसको पता होता है कि अकेला खड़े होकर पुष्पेन नहीं बोल रहा है, आरएसएन अकेले नहीं बोल रहे हैं। ये हजारों 20-25 हजार परिवार के लोग अगर एक साथ बैठे हैं, और ये इसलिए नहीं आए हैं कि यहां से जाने के बाद रात का खाना मिलेगा, इसलिए नहीं आए हैं, ये खाना छोड़ के आए हैं। लिहाजा यही शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही, इस शक्ति से लोग डरे हुए हैं। इसलिए जब हमने ये मांग रखी कि ये जो जनगण है, इस पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसी जनगण में सिंध है। ये जनगण कब लिखा गया? हमारा भाग विधाता कौन था? इसका जवाब कोई नहीं देता, इसलिए हमने उस पर चर्चा नहीं की। हमने जिस चीज पे चर्चा की वो एक ही बात थी कि हमको पता चला कि ये जो भाग विधाता था, जिसको भाग विधाता बताया जा रहा था, उसकी मूर्ति भारत की सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर, जहां से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसके सामने एक छतरी बनी हुई थी, उसमें जॉर्ज पंजम, जिसने यहां सत्ता स्थापित की थी, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। 68 में वो मूर्ति हटा दी गई। कुछ लोगों ने कहा अब उस मूर्ति में उनको लगा दो, वो जो डंडा लेके घूम रहे थे। विरोध हुआ कि नहीं लगेगी, इसलिए मैंने कहा 2022 को याद रखिएगा। किसी को अंदाजा नहीं था कौन आदमी यहां से जाएगा, कौन दिल्ली से आएगा, कौन कहां से खड़ा होगा। और 2022 में जिस शख्स को, जिस पुरुष को, जिस महापुरुष को इस देश की सत्ताओं ने दबा दिया था, इतिहास में भुला दिया था, उस आदमी के खिलाफ 1958 तक जासूसी कराई जाती थी कि यह आदमी उस वक्त की सत्ता के हस्तांतरण के बाद जो भारत के काले अंग्रेज सत्ता पे बैठे, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। उस आदमी को तरह तरह के प्रपंच करके कहा गया कि वो 1945 में जहाज में एक दुर्घटना में मारा गया,
लेकिन आप देखिए, इसलिए इस पे भरोसा रखिए, देर हो सकती है सच को बाहर आने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी आए ना। और ये बहुत दौर हो गया है कि आज इस जमीन को चीर करके जिन सचों को दबाया गया था 2022 के भारत में, इस जमीन को फाड़ करके वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि कुछ लोगों ने आपके प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ कागज गुप्त कर दिए गए हैं, क्लासिफाई कर दिए गए हैं। इन कागजों को सरकार ने देश के सामने उजागर करे। उस आदमी ने यह बात मान ली, कागज उजागर हो गए, पता चल गया कि उनकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनको समाप्त करना था, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर जो उस वक्त की ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा करते थे, उस ब्रिटिश इंडिया को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा करके आपने पहले प्रधानमंत्री होने का घोषणा की। दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी, उसको भारत की सत्ता नहीं मिली। लेकिन जब यह मुहिम चली तो हमने सिर्फ इतनी ही बात कही। और आपके आदमी के सामने एक अच्छी बात यह है कि आप जब अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं और तथ्यों पे कोई बात रखते हैं, तो अगर उनके कान में चली जाए, बस इतना ही हमारा एजेंडा था। ये हम जानते हैं कि इस आदमी को मार्केटिंग आती है, कब कौन सा काम करना है, किससे कितना नफा नुकसान होता है, ये गुजराती के खून में है। इसलिए उसने बात तो हमारी सुन ली, मान भी ली, और यकायक कब कहना है कब नहीं कहना है, इसलिए इस साल के जनवरी में 23 जनवरी को उसने एक घोषणा की कि ये जो 26 जनवरी 24 तारीख से शुरू होती थी, अब ये 23 जनवरी से शुरू होगी। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की तिथि है। और शाम होते होते उन तमाम दलाल, वो मक्कार जो चाइना से समझौता करके, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक प्राइवेट समझौता करके चाइना की मदद कर रहे थे, रात के अंधेरे में डोकलाम में मिलने गए थे, उन सब के सामने खड़े होकर के शाम को दूसरी घोषणा की कि ये जो छतरी इंडिया गेट पे लगी हुई है, जहां कभी जॉर्ज पंजम हुआ करता था, आज उस जगह पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। और अभी 8 तारीख को एक आदमकद 60 टन की 28 फीट की ब्लैक ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भारत की सत्ता के सामने खड़ी हुई है। लोग कह सकते हैं कि यह मूर्ति से क्या होता है। भाई, मूर्ति से वही हो सकता है, अगर आपकी आस्था मंदिर में रखी मूर्ति से है, तो राष्ट्र की आस्था उस मूर्ति से है जो उस छतरी के नीचे बैठी हुई है। वो प्रेरणा देगी, आने वाले लोगों को बताएगी कि भारत ने ये सत्ता अंग्रेजों के तलवे चाट कर नहीं ली थी। कुछ पार्टियों ने जरूर ली थी, कुछ लोगों ने जरूर ली थी, लेकिन भारत राष्ट्र के लोगों ने इस सत्ता को चुनौती दी और अपने बलबूते पे सत्ता ली है। लिहाजा उसका एक ही प्रतिबिंब है और वो है सुभाष चंद्र बोस। ये हो रहा है। इसी तरीके से हमने कभी यह नहीं पूछा कि जो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, ये बाल दिवस क्यों है भाई? कोई तिथि रखते हैं, कोई डेट बताते हैं किसी राष्ट्र के जीवन में, तो उसका कोई महत्व होता है। कहा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाएंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि 14 नवंबर को जो बालक पैदा हुआ था, उसने कौन सा ऐसा पराक्रम किया था कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनेगा। उनके पराक्रम के किस्से इंग्लैंड में मशहूर हैं। वो कहां कहां क्या क्या पराक्रम दिखा रहे थे, पूरे देश को पता है। तो ये बच्चों के साथ आपने ज्यादती क्यों की? कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेम था, बाद में पता चला कि बच्चों से प्रेम नहीं था, उन्हें तो बच्चों की मम्मी से प्रेम था। तो जब आप किसी बात को तथ्यों पर रखते हैं, तो सत्ता में जिन लोगों को आप बिठाते हैं, और जब जीएसटी और सड़क की चिंता नहीं करते, बिजली के पैसे की चिंता नहीं करते, तो तथ्य रखने के बाद हर भाषण में, हर मीटिंग में ये बातें इसलिए नहीं उठाई, इसलिए उठाई कि हम शायद 20, 25, 30 साल
बहुत अगर लोगों को लगता है और बहुत लोगों की दुआएं लगती हैं तो इससे ज्यादा जीवन नहीं है हमारे पास।